नमस्कार मित्रों। कई दोस्तों के फ़ोन आए भी कि आप डेली डिजिटल पढ़ा रहे हो, आप कभी सीयू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की सीरीज़ बना रहे हो, वो हमारी वाली गज़लें कहाँ गई। तो पिछली बार ZHK 3 ज़रा हटके जो सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको मैनपुरी के बारे में दो एक श्री पवन कुमार जी एंड श्री उदय प्रताप जी की दो गज़ल गीत प्रस्तुत किए थे। तो आज मैं करूँगा अपने जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का जो मेरा नेटिव प्लेस है इटावा के बारे में बात। इटावा में मेरा गांव है, इटावा के अंदर सिंघावली गांव। तो इटावा के बारे में संक्षिप्त सा अगर परिचय दूं तो महाभारत के समय में उनको पांचाल प्रदेश नाम दिया जाता था इटावा का। उसका अंग था इटावा। और इटा, मैनपुरी, कानपुर, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, नैनीताल, ये सारे उस प्रदेश के अंदर आते थे, और इसकी राजधानी कंपिल हुआ करती थी, जो अभी का जो फर्रुखाबाद जगह है वहाँ पे है। और बाद में मुग़ल काल आया। मुग़ल काल में तो अलग चीज़ें हुई। जो रिसेंट हिस्ट्री अगर इटावा के बारे में तो कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इटावा के बारे में कि इटावा 1857 से लेकर 1947 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, मेरे बाबा श्री राज बहादुर सिंह भदौरिया वो भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे और अच्छे खासे हिस्सा रहे। और श्री A.O. ह्यूम, आपने सुना होगा, A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे और वो इटावा के कलेक्टर रहे, और उन्होंने युवाओं को जोड़ा था उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में। ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, क्योंकि उस समय केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। 19 मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 1905 में या 1905 में या 10 तक बनी थी मुस्लिम लीग, लेकिन कांग्रेस ही एक मेन पार्टी हुआ करती थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रही थी। आप चलिए वो पॉलिटिकल बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन सर A.O. ह्यूम जो थे वो इटावा के कलेक्टर रहे थे और उन्होंने ही युवाओं को जोड़ा था उस समय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है सिंघावली के बारे में, वो सॉरी इटावा, सिंघावली मेरा गांव है, इटावा के बारे में। दूसरा ये है कि अभी बात तो आज क्या थी, शनिवार के बारे में ज़रा हट के, पढ़ाई लिखाई को थोड़ा किनारे रख के जो बातें होती हैं, हर बार मैं बोलता हूँ कि एक दिन कम से कम पढ़ाई लिखाई वाली किताबों को अलग रख के। तो इटावा में अगर मैं सबसे बड़े अभी के ज़माने में अगर मैं सबसे बड़े शायर, कवि किसी का भी नाम लूँ तो इटावा में जन्मे महेबा एक जगह है इटावा में, उसके पास गांव है पुरावली में पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी का जन्म हुआ था 1924 में। तो 2018 में वो नहीं रहे। और आपने बड़ा फेमस उनका सुना होगा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। लेकिन जो अब एक ही, क्योंकि टाइम कम होता है, तो एक पंथरी श्री गोपाल दास नीरज जी की कुछ लाइनें मैं पेश कर रहा हूँ, और सुनते रहना आप पूरा वीडियो। कि उसके बाद आप ही लोगों के लिए केवल हर वीक में मैं एक गज़ल लिख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। उसमें मेरा सहयोग श्री पवन कुमार जी और काफ़ी मेरे मित्र जो हैं वो देते हैं, जितना सहयोग दे सकते हैं वो देते हैं, और कुछ बातें मैं उनकी मानता हूँ, कभी कभी नहीं भी मानता हूँ। तो पहले मैं नीरज जी की, और उसके बाद मैं अपनी गज़ल पेश करूँगा। तो
जो गीत गज़ल जो भी आप कहें। आंसू जब सम्मानित होंगे, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मानपत्र, मानपत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मानपत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मैं तो आशिक रहा जन्म से, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का। लेकिन था मालूम नहीं ये, लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण, लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण। सारी उम्र भटकने वाला, सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा, मुझको श्राप दिया जाएगा। सारी उम्र भटकने वाला मुझको श्राप दिया जाएगा। काजल और कटाक्षों पर तो, काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी दुनिया सारी, रीझ रही थी दुनिया सारी। मैंने किंतु बरसने वाली आँखों की आरती उतारी, मैंने किंतु बरसने वाली आँखों की आरती उतारी। रंग उड़ गए सब सतरंगी, रंग उड़ गए सब सतरंगी। तार तार हर सांस हो गई, तार तार हर सांस हो गई। फटा हुआ, फटा हुआ यह कुर्ता अब तो ज़्यादा नहीं सिया जाएगा, ज़्यादा नहीं सिया जाएगा। ये लास्ट के टाइम पे लिखे हैं नीरज जी ने, जब दर्शन आया था। जब भी कोई सपना टूटा, जब भी कोई सपना टूटा मेरी आँख वहाँ बरसी है। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आँख वहाँ बरसी है। तड़पा हूँ मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। तड़पा हूँ जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है नीरज जी ने। ये दो लाइन आखिरी जो है, गीत गीत दर्द का पहला बेटा, गीत दर्द का पहला बेटा। दुख है उसका खेल खिलौना, दुख है उसका खेल खिलौना। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब, कविता तब मीरा होगी, कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा, हंसकर जहर पिया जाएगा। ये साहब नीरज जी की कविता थी। और अब मैं अपनी पेश करता हूँ, जो केवल केवल और केवल पूरा वीक लगा के आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। मैं बहुत मतलब कवि नहीं हूँ मैं बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि ना कवि ना गीतकार। और इसमें मेरे कुछ हेल्प करते हैं कुछ लोग, जिसमें श्री पवन कुमार जी का नाम है। कुछ मैं मानता हूँ, कुछ नहीं भी मानता हूँ। तो इसको मैं अपनी गज़ल को आपको सुनाता हूँ, और आप जाइए मत, अभी मैं सुनाता हूँ इसको। तो साहब ये एक असफल सा प्रयास कि मैंने खुद मतलब ये जो लिखा है, अभी कोशिश की है कि अभी चिराग जला है, अभी चिराग जला है हवा आती होगी, अभी चिराग जला है हवा आती होगी। ज़रा सा सब्र करो, ज़रा सा सब्र करो अभी आके बुझाती होगी, ज़रा सा सब्र करो अभी आके बुझाती होगी। कभी महसूस करो, कभी महसूस करो छप्पर से टपकता पानी, कभी महसूस करो छप्पर से टपकता पानी। गीत सावन के सुन, गीत सावन के सुन, नींद उसको भी क्या आती होगी। गीत सावन के सुन, नींद उसको भी क्या आती होगी। उसको आप जो समझना चाहें, मज़दूर, हम गीत सुना कर रहे होते हैं, उस समय किसी की छत टपक रही होती है। तो कभी महसूस करो छप्पर से टपकता पानी, गीत सावन के सुर, नींद उसको भी क्या आती होगी। कभी नदी की जगह, कभी नदी की जगह, कभी नदी की जगह खुद को रखो और फिर सोचो। कभी नदी की जगह
खुद को रखो और फिर सोचो, बेबस होके खुद को खो के जब समंदर में समाती होगी, बेबस होके खुद को खो के जब समंदर में समाती होगी। कभी नदी की जगह खुद को रखो और फिर सोचो, बेबस होके खुद को खो के जब समंदर में समाती होगी। फ़ायदा देख के हमराई नए चुन तो लिए, फ़ायदा देख के हमराही नए चुन तो लिए, मगर इस हरकत पे तुम्हें शर्म तो आती होगी, मगर इस हरकत पे तुम्हें शर्म तो आती होगी। छोड़कर वो ना होता सेपरेशन कि छोड़कर तुम जैसे छोड़कर तुम जैसे झूठे ही खुशी पाले हो, छोड़कर तुम जैसे झूठे ही खुशी पाले हो। वो तुम्हें छोड़कर वाकई में इतराती होगी, वो तुम्हें छोड़कर वाकई में इतराती होगी। तुम तो झूठा सोच रहे हो। छोड़कर तुम जैसे झूठे ही खुशी पाले हो, वो तुम्हें छोड़कर वाकई इतराती होगी। सौदा हो तो चुका वर्दी का, सौदा हो तो चुका वर्दी का और कफन का भी, सौदा हो तो चुका वर्दी का और कफन का भी। माना मजबूरी सियासत थी, माना मजबूरी से सियासत की, मानी मजबूरी सियासत की, पर कभी रूह तो कराती होगी, पर कभी रूह तो कराती होगी। सौदा हो तो चुका वर्दी का और कफन का भी, माना मजबूरी सियासत की, पर कभी रूह तो कराती होगी, पर कभी रूह तो कराती होगी। और मक्ता पेश कर रहा हूँ आखिरी। उन्हें आदत है भूल जाने की, 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 उन्हें आदत थी भूल जाने की, उन्हें आदत है भूल जाने की, कोई गिला ही नहीं। उन्हें आदत है भूल जाने की, कोई गिला ही नहीं। याद आए रोहित ना आए, याद आए रोहित ना आए, पर कभी शर्म तो आती होगी, पर कभी शर्म तो आती होगी। तो आज का वीकेंड स्पेशल एंजॉय कीजिए आप लोग और बाकी लेक्चर देखते रहिए। नमस्कार।